तो नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। और हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जो बायोलॉजी का है, ऑब्जेक्टिव है। लगभग इसमें से 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, है ना। 20 में से 20 अगर आप कर लेते हैं तो आपका इसमें से 10 डेफिनेटली है कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम आगे प्रश्न में बढ़ते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप आपकी मर्जी, शेयर करना है तो करिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र के भाग है जो संबंधित है किससे है? पोषण से है कि श्वसन से है कि उत्सर्जन से है कि परिवहन से है? तो पहले नंबर तो आप वृक्क जानिए। वृक्क मतलब होता है किडनी। क्या होता है ना, किडनी होता है। तो किडनी से अभी हमारा क्या निकलता है? अगर किडनी से देखा जाए तो किडनी से हमारा मूत्र निकलता है ना। क्या निकलता है? मूत्र निकलता है, ठीक है ना। मूत्र निकलता है तो मूत्र यानी कि शरीर से जो भी चीज़ें बाहर निकलता हमारा क्या होता है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्सर्जन ऑप्शन में दिया गया सी में है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मनुष्य में वृक्क के तंत्र के भाग जो संबंधित है क्या चीज़ है? तो उत्सर्जन है, ठीक है ना। क्या चीज़ है? उत्सर्जन है। आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है कि क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होगा? हरा होगा, नीला होगा, लाल होगा कि सफ़ेद होगा, है ना। तो इसमें से अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल के जाने की पत्ती का रंग जो होता है ना, यानी कि पेड़ पौधा वाला जो पत्ती होता है उसका रंग कैसा होगा? तो हरा होता है। कैसा होगा? हरा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न में है कि शरीर में भोजन का पाचन किसके द्वारा यानी किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा होता है? किसके द्वारा? यानी कि उपचयन द्वारा, संचयन द्वारा, विस्थापन द्वारा या अपचयन द्वारा, ठीक है। तो अगर शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है तो ये हमारा उपचयन है ना। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन है, ठीक है। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न में है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेसम, 2 बेसम, 4 बेसम या 5 बेसम। तो कितने बेसम होगा? तो मानव हृदय में जो बेसम होता है तो बेसम कितना होगा? तो 4 होता है ना। बेसम कितना होता है? 4 बेसम होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? स्वपोषी होता है कि मृतजीवी होता है कि संभोजी होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो कवक जो होता है ये मृतजीवी पोषी है ना। कैसा है? मृतजीवी पोषी है ना। कैसा पोषण है? मृतजीवी पोषी है, ठीक है। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? कहता है कि फ्लोएम में, है ना, कि कॉर्टेक्स में, कि छाल में, कि पुराने जाइलम में, है ना। तो जो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में होता है। कहाँ होगा? पुराने जाइलम में, ठीक है। अगला प्रश्न में चलते हैं नंबर 7 में। नंबर 7 कहता है, नंबर 7 है कि रक्त क्या है ना। तो रक्त क्या है? तो रक्त एक कोशिका है कि उत्तक है कि पदार्थ है कि इनमें से कोई नहीं है ना। तो रक्त जो है, रक्त एक उत्तक है। क्या है? रक्त एक उत्तक है। क्या चीज़ है? रक्त एक उत्तक है, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं नंबर 8 में कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? कहा गया है कि वृक्क है कि अग्नाशय है कि आंख है कि, है ना, कि इनमें से कोई नहीं। तो अग्नाशय को हम क्या कहते हैं? अग्नाशय यानी कि हमारा पेट को कहा जाता है ना। अग्नाशय में पेट को कहा। आंख से तो हमारा कुछ निकलता है ना। क्या निकलता है? आंसू निकलता है ना। क्या निकलता है? आंसू। तो इसमें से कहा निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है ना। तो 8 में जो हमारा वृक्क है, वृक्क हमारा क्या है? उत्सर्जी अंग है। यहाँ से हमारा क्या निकलता है? तो मूत्र निकलता है, ठीक है ना। वृक्क से ही मूत्र निकलता है। आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? यानी कि मत्स्य मतलब होता है मछली। मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है ना। अंग पूछ रहा है, इसका अंग पूछ रहा है, मार्ग नहीं। अगर मार्ग पूछेंगे तो इसका नाक होगा, है ना। मार्ग, अगर
मार्ग पूछा जाएगा तो इसका नाक होगा, लेकिन अंग पूछ रहा है तो अंग इसका इसका अंग होता है गिल्स। क्या होगा? गिल्स होगा, है ना। फेफड़ा किसका होता है? तो फेफड़ा होता है जो जितना भी यानी कि दूध देने वाला, यानी कि जितना दूध देने वाला जीव जो होता है उसका अंग होता है फेफड़ा। ट्रिकिया होता है चींटी वगैरह का, है ना। चींटी वगैरह जितना होता है, छोटे छोटे जीव चींटी होता है, उसका ट्रिकिया होता है। आगे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न में क्या कहा है? 10 नंबर में कहा है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यानी कि पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया यानी किस क्रिया का उपयोग किया जाता है ना। किस उपयोग किया जाता है? तो हम कहते हैं कि इसमें कहता है कि प्राशन द्वारा, कि विसरण द्वारा, कि वाष्पो उत्सर्जन द्वारा, कि परिवहन द्वारा, है ना। तो इसमें जो पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए जो क्रिया का उपयोग होता है ये हमारा विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? विसरण द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पौधों में वायु उत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वायु उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका भाग अगर कहा जाए कि जड़ होगा, कि तना होगा, कि पत्ता होगा, कि फूल होगा, है ना। तो इसका अगर देखा जाए तो पौधों में वायु उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो यहाँ पत्ता में होता है। ठीक है ना, पत्ता में होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक कीजिएगा। ठीक है ना, लाइक करते जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो इसमें कहा गया है कि वसा होगा, कि प्रोटीन होगा, कि ग्लूकोज होगा, कि प्रकाश होगा, है ना। तो अगर इसमें देखा जाए तो वसा, ठीक है ना, क्या होगा? वसा होगा, कि प्रोटीन, कि ग्लूकोज, की प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज का होता है। किसका होता है? ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, आगे प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि रस्सी, है ना, रस्सी कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि रच्छी, है ना, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? कि जड़ में पाई जाती है, कि पत्तियों में पाई जाती है, कि फूलों में पाई जाती है, कि है ना, कि फलों में पाई जाती है। किसमें पाया जाएगा? जल्दी से बताइए किसमें पाया जाएगा? तो अगर देखा जाए तो रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? पत्तियों में पाई जाती है। किसमें पाया जाता है? पत्तियों में पाई जाती है। अगला चौथा प्रश्न है, सॉरी 14वां नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव है ना, मानव मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होता है? 2 होगा, 8 होगा, 1 होगा, कि 4 होगा? ठीक है ना, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है ना, कितने होगा? 4 कोष्ठक। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि मानव रक्त में उपस्थिति यात्या अत्या की समानता मात्रा कितनी होती है ना। एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है। जो 10th का जो होता है, 10th का जो एग्जाम होता है बिहार बोर्ड का, है ना, ये कभी भी पूछा नहीं गया है, लेकिन हमने करवा दिया है। ठीक है ना, तो मानव रक्त में उपस्थिति अत्यंत सामान्य, है ना, सामान्य मात्रा होती है। तो कितना होती है? अगर देखा जाए तो इसका होता है कितना? तो 20 mg, है ना, 20 mg होता है। कितना होगा? 20 mg। हम आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है कि श्वसन क्रिया के दौरान, है ना, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के, है ना, यहाँ पर ये टाइप गलती हो गया, कितनी था, ठीक है ना, कितनी लिखा हुआ था कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है ना। तो इसमें अगर देखा जाए कहता है कि 20% होगा, 40% होगा, 60 होगा, कि 80 होगा, है ना। तो इसमें निष्कासित जो होता है हमारा कितना होगा? 20% निष्कासित होता है। ठीक है, आगे के प्रश्न में चलते हैं। आगे के प्रश्न में क्या कहता है कि पौधों, 17 नंबर प्रश्न है कि पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्क्रिय की क्रिया कहलाती है। निष्क्रिय की, है ना,
क्रिया क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसमें कहता है कि परागकण होता है, कि निषेचन होता है, कि विसरण होता है, कि वायु उत्सर्जन होता है। क्या होगा? तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या होगा? वायु उत्सर्जन होता है, वायु, है ना, वायवीय भाग का। ठीक है ना, आगे हम चलते हैं। कहता है अगला प्रश्न है कि वह कौन सा प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, अब वह कहलाता है। क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा, पोषण कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा, है ना, कि उत्तेजनाशीलता कहलाएगा। क्या कहला सकता है? जल्दी से, है ना। तो ये अगर वह कौन सा प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है और कहलाता है, वो श्वसन कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है ना। वह, है ना, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है ना? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कि प्रकाश संश्लेषण है, कि वाष्प उत्सर्जन है, कि श्वसन है, कि चलन है ना। तो इसमें से मेन महत्वपूर्ण होता है कि सबके लिए, कि श्वसन की अभिक्रिया सभी जीव के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन अगर नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन अगर नहीं लेंगे, है ना, तो हम क्या हो सकते हैं? जीवित नहीं रहेंगे, है ना। क्या होगा? कि हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है ना, आगे के प्रश्न में चलते हैं। कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा? क्लोरोफिल में, कि लाल रक्त कण में, कि वर्णी लवक में, कि श्वेत रक्त कण में। किस में पाया जाएगा? तो कहा गया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो लाल रक्त कण में। ठीक है ना, किस में पाया जाएगा? लाल रक्त कण में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके आप शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, आप शेयर कर दीजिएगा जरूर। ठीक है ना, अगर अच्छा लगा होगा तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।